लैंड ग्रैबिंग का इशू चल रहा है काफी देर से ना। ये अखनूर टाउन में पड़ता है और ये खसरा नंबर 1369 बटा गुंजावे विलेज पड़ता है बंदराल कला। और ये सर ये इशू की शुरुआत होती है 2017 से ना। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे ना वहाँ पे हमारे शहर पे फाउंडेशन स्टोन थे शॉप्स के ना, कोई 7 शॉप्स के। पहले ये जो डिस्प्यूट क्रिएट करता है, इस आदमी का नाम है अजीत सिंह, जो कि आउटसाइडर है, और ये JNK से बिलोंग नहीं करता है, कहीं पंजाब वगैरह से माइग्रेट होकर यहाँ पे आए हुए हैं। उसके साथ इनके एक ब्रदर इन लॉ है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में और पोस्टेड है वहीं पे अखनूर टाउन में ना। ये मिलके एक नेक्सस चल रहा है और आगे भी फेस आगे इनको ये बनाया हुआ यही डील कर सकते हैं। और काफी इनके क्रिमिनल केसेस वगैरह वहाँ पे अखनूर टाउन में चल रहे हैं, पुलिस रिकॉर्ड में भी चल रहे हैं और रेवेन्यू में काफी इसकी चल रही है इनके खिलाफ ना। 2017 में हमारी जो इसकी दुकानों के फाउंडेशन तोड़े जाते हैं और उसके बाद जैसे ही हमें पता चला कि हमें कंसर्निंग जो भी थानेदार है वहाँ से उनसे बात की गई और उनके द्वारा एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया और हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप, क्योंकि वो ना एक लैंड माफिया का नेटवर्क है, उनके मेंबर है, तो हमने एक रिक्वेस्ट की थानेदार से जो कंसर्निंग उनको ये बोला कि प्लीज़ आप ना अपने एंड से एक डिमार्केशन इसकी की जाए और हमें साइड आउट किया जाए यहाँ से, क्योंकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बट उन्होंने अपने वो जो डिमार्केशन ऑर्डर वहाँ से निकाले और उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी, बट रेवेन्यू आई थिंक उसमें भी कोई आउटपुट आज तक टिल डेट तो कोई आई नहीं हुई है। तो ये चलता रहा, आ जाओ कल आओ, जैसे जैसे चलता रहा सिस्टम, हम जैसे बुलाते रहे वैसे हम चलते रहे, ठीक है। उसके बाद बीच में फिर हमें ना एक पार्टी से हमारा कॉन्टैक्ट हुआ, हमने कहा कि ये जो सिस्टम ऐसा ही है और ये ऐसे चलता रहेगा। जब हमें काफ़ी देर इसको देखा तो हमारे साथ उनका एक एग्रीमेंट हुआ था, तो हमने वो सेल करने की कोशिश की और उस पार्टी एग्री होगी, हमने उसका फर्द वगैरह कटवाया और ऑलरेडी मेरे पास फर्द भी हैं उसके, पूरे शेयर के फर्द वगैरह कटवाए हमने। फर्द कटवाने के बाद ना उस पार्टी को हमने बीच में स्ट्राइक्स आ गई, फर्द रिन्यूअल हुए, उसके बाद फिर हमने उस पार्टी को ना वो फर्द दे दी कि आप आगे रजिस्ट्री प्रोसेस आप अपना कर सकते हैं। तो उसके बाद वो स्पॉट हमने उसको दिखाया होता स्पॉट, वो जब वहाँ पे गया तो इसी पर्सन द्वारा, अजीत सिंह है जो इसके द्वारा, ये बेसिकली विलेज संग्रामपुर है वहाँ से बिलोंग करते हैं और उससे खसरा नंबर पे पोजीशन इन्होंने एक रेड किया अपना, वहीं पे नियर बाई लोकेलिटी में रहते हैं और इन्होंने उस आदमी को और उसने वहाँ से उसका माइंड डाइवर्ट हो गया और उसने क्या किया कि ना कहता है कि आप मुझे सारा ये इशू जो भी है अगर कुछ आपका है, हमने बोला उसमें हमारे ये तो आप इशू ये सारा क्लियर करके दे, उसके बाद उसको खरीद दूंगा। उसके बाद स्ट्राइक्स वगैरह आगे उसने भी आगे फर्दर प्रोसेस शुरू किया रिन्यूअल के लिए, तो आई थिंक वो फर्दर कहाँ गया जो रिन्यूअल की आगे फिर से किया उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं, बट ये जो मेरे पास जो पहले पास पड़े हैं वो अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर एक वहाँ पे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है सामने, एक आर्मी का हेलीपैड है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की शुरू हुई थी। एक ठेकेदार है, एक उन्होंने क्या किया कि वहाँ से उससे बातचीत की कि मुझे ना इस जमीन काफी बड़ा पोर्शन है वो खाली पड़ा हुआ है, मुझे ना ये ना यहाँ पे लेबर्स के लिए कंस्ट्रक्शन करनी कोई टेम्पररी, उसके लिए मेरे को जमीन चाहिए। उनकी उनसे बातचीत होती है तो जो रेंट वगैरह उनका एग्रीमेंट होगा, ठीक है। बाद में उनको पता चलता है कि ये ऐसा ही ऐसा फ्रॉड चल रहा है इसका, ये नेक्सस जो भी है, और मेन जो ऑनर है हमारे से उनसे बातचीत हुई उनकी, तो उन्होंने उनसे बातचीत वगैरह हमसे की। तो उसके बाद वो जो जब उसने पार्टी से कॉन्ट्रैक्टर ने ना कंस्ट्रक्शन मटेरियल उतारने की कोशिश की, उसको वही सेट देना शुरू कर दिया कि नहीं जी मैं यहाँ पे गोलियां चला दूंगा, ये कर दूंगा अगर कोई यहाँ पे इंटरफेयर किया, ये सब चलता रहा। तो ठीक है, हमसे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, हमने कहा ठीक है आप, हम डिपार्टमेंट से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एक बार, आपको अगर नहीं सूट करता, आप अगर अदर साइड दूसरी साइड जाना चाहते हैं, जो उसने खुद ही एक बीच में प्लान ड्रॉ करके हमारा एरिया छोड़ा हुआ है, तो आप जा सकते हैं। तो हमने डिपार्टमेंट उसने वो दूसरी साइड वो टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट कर दी वो लेबर्स के लिए। तो हमारा ही चल रही था रेवेन्यू से, हम चल रहे थे, रेवेन्यू से बातचीत चल रही थी कि वही आज तहसीलदार से जो कंसर्निंग थे उस टाइम के 2019 के, उनसे बातचीत वगैरह चल रही थी, वही आज एंड वही पटवारी थे कंसर्निंग, वो जो भी थे वो चल रहा था प्रोसेस सारा, बट टिल डेट तक आज तक उसका भी कोई आउटपुट नहीं है। बीच में कोविड आ गया, कोविड के दौरान एक चलो वो तो एक वर्ल्ड वाइड इशू था सबके लिए, तो वो भी चलो इश्यूज बीच में आगे वो चलता रहा सिस्टम ऐसे। और बीच में फिर हमें भी पता चल गया कि ये जो कंसर्निंग उस मौके के उस टाइम के एक पटवारी थे रशपाल सिंह जी, रशपाल सिंह जम्वाल थे, जिन्होंने ये फर्द वगैरह काटे थे, तो फर्द वगैरह इसके काटे थे उन्हीं ने, और हमने भी काफी रिक्वेस्ट की तो नहीं जी ये डॉक्यूमेंट ले आओ, ऑलरेडी फर्द मौके के स्पॉट सामने है, ये डॉक्यूमेंट ले आओ, वो डॉक्यूमेंट ले आओ, वो हमने वहाँ से लाए, ये गोल गुजाला रिकॉर्ड में वहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह उस टाइम सारे कलेक्ट किए, वो उनको दिए, बट तब भी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो उसके बाद हमें पता चला कि ये जो आपस में उनकी नॉन एक्यूज जो एक्यूज पर्सन है और उनकी और जो कंसर्निंग वो डिपार्टमेंट का बंदा था जो इन्वॉल्व था इसमें, तो उस पर ना उनके बीच में उनका कोई एक आपसी सेटिंग वगैरह हुई है। तो कुछ कोई दुकान थी आगे से फ्रंट से, कुछ दुकान और पीछे उसको जमीन वगैरह दी जाएगी, तो हमें भी वो नियर बाई लोकेलिटी से भाई इनका बीच में एग्रीमेंट वगैरह आपस में हुआ और कि आप हमारा उनका सिचुएशन जो है ये मैटर सॉल्व कर दो, उनका सेटल कर दो, उसके बाद हम ये आप हमसे ये चीज़ ले रहा। हमने भी ठान लिया, हमने भी कोर्ट के अकॉर्डिंग वो उस टाइम मेरे फादर साहब थे तो उस ये स्टे वगैरह करवाया, हमें भी सोच लिया कि ये इनके टाइम में तो ये सॉर्ट आउट होगा ही नहीं। उसके बाद हम देखेंगे अगर ये जाएगा वो नया आएगा, तो नया आदमी आएगा तो उससे होप रखेंगे चाहे हमारे साथ भी जस्टिस होगा।
तो उसके बाद वो नए इंचार्ज कंसर्निंग एरिया के आ गए, फिर हमारी उनसे बातचीत वगैरह चल रही थी, आज की डेट तक चल रही है जो भी हैं। तो उन्होंने यही हमें गाइड किया कि ये रेवेन्यू ऑडिट वगैरह चल रहा है, वो टाइमली जैसा भी है, वो जैसे ही आपका वो रेवेन्यू ऑडिट पब्लिक डोमेन में आएगा सबके लिए आता है। आपका प्रेस करने का मुद्दा क्या है, ये थोड़ा ब्रीफ में बताइए। प्रेस करने का मुद्दा ये सर, मैं काफी लॉन्ग टाइम से ना ये अपने शेयर पे, जो मेरा शेयर है इस कस्टमर नंबर में, काफी हरासमेंट फेस कर रहा हूँ इसमें ना, और काफी इतना मैं कि कोई टाइम बॉन्ड नहीं है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इन सब चीजों के लिए, हर चीज के लिए आज के टाइम पे टाइम बॉन्ड है। कोई अगर कोई डॉक्यूमेंट लेना है, कोई 10 दिन का, महीने का टाइम है कोई डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए, बट इस स्टेट का इस काम का क्लियरली बोलते हैं कि हमारे पास इस चीज के लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं है। क्या आज का जो ये हमारा यूटीआई रजिस्ट्रेशन है, इस चीज की कोई ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं हो सकता कि ये कोई एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल हो और एक टाइम अगर कोई जो कंप्लेन फाइल कर रहा है अगर वो इस चीज से सेटिस्फाई है तो ठीक है, नहीं तो वापस उसको फीडबैक लिया जाए, तो उसको रिवर्ट किया जाए और फिर से उसको सेटिस्फाई के लिए जो प्रोसेस है वो किया जाए, ना कि ये कि वो कोर्ट के चक्करों में काटे, तहसील के चक्करों में काटता रहे, ना उसको जस्टिस तहसील से मिलेगा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ना ही उसको कोर्ट से मिलेगा।